अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी, आज सुबह मुझे जल्दी थी, जल्दी-जल्दी में नाश्ता किया और इस वजह से मैंने नाश्ता शूट भी नहीं किया क्योंकि काम ऐसा था कि जो कि एक टाइम पे होना था। अगर टाइम मुझसे डिले हो जाता तो वो काम मेरा ना होता। नाश्ता करने के बाद मैं जल्दी-जल्दी रेडी हुई और मैंने ऊबर मंगवाई और ऊबर पे मैं निकल गई, जहाँ पे मुझे काम था और जल्दी-जल्दी क्योंकि वहाँ वहाँ काम पे एक टाइम पे ही होना था। लेट काम बाज़ औक़ात वो नहीं होते। आजकल ये ट्रैफ़िक वाले जो ऐप्स हैं ना, ये जो मंगवाते हैं रिक्शे वग़ैरह, इन ड्राइव ये जो भी हैं, ये भी एक किस्म की नेमत ही समझ लें कि बाज़ औक़ात घर में कोई नहीं होता और कोई ड्राइव नहीं कर सकता, तो फटाफट इसको मंगवा के और इसको हायर करके बंदा अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच सकता है। मैं तो इन ऐप्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे अक्सर आना-जाना जब होता है तो मैं इनके ज़रिए ही आती-जाती हूँ, कभी रिक्शे पे, कभी कोई ज़्यादातर मैं ऑटो को ही प्रेफ़र करती हूँ क्योंकि मुझे ड्राइव आती है लेकिन मैं परफ़ेक्ट नहीं हूँ। यहाँ पे आपको ओल्ड टुलिंगटन मार्केट ओल्ड जो थी वो नज़र आ रही होगी माल रोड पे। हाँ, तो पता चल गया कि मैं माल रोड पे आई हूँ। हाँ जी, इस एज में बच्चे बड़े शौकीन होते हैं कि मोटरसाइकिल पे जाते हैं और तेज़ ड्राइव करते हैं और बहुत रैश ड्राइव करते हैं जो कि बड़ी ख़तरनाक होती है और समझते हैं कि हम बहुत आज़ाद हैं घर से निकल के, लेकिन ये निकल गई इनकी आज़ादी और ये वार्डन उनका चालान कर रहा है। मोस्टली माल रोड जो है ट्रैफिक जाम हो जाता है, बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है रश। वहाँ से काम करने के बाद जब मैं वापस आई तो काफ़ी लेट हो रही थी और इसलिए खाने का टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो जाना था, तो रास्ते में एक मार्ट से मैंने ये बर्गर बन लिए और केनन से ये मैंने लिया पैटीज़ और मैंने कहा चलें घर जाके फिर बर्गर बनाते हैं क्योंकि खाने बनाने का तो टाइम ही नहीं था और भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। नाश्ता तो मैंने आज बहुत जल्दी कर लिया हुआ था। ख्याल था कि शायद फ्रिज में चीज़ स्लाइस पड़े होंगे लेकिन वो नहीं थे, वो तो ख़त्म हो चुके हैं। मैंने कहा चलें फिर ऐसे ही सिंपल से ही 2 चीज़ों से ही बनाते हैं। फिर मैंने पहले बर्गर बन को गरम किया। एक तरफ मैं बर्गर बना रही थी, दूसरी तरफ मैंने थोड़े से फ्राइज़, मैंने कहा चलो बर्गर और फ्राइज़ का तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है और मैंने फिर वो साथ फ्राइज़ भी बनाए और बर्गर और फ्राइज़ मिलके हम लोगों ने लंच किया। यहाँ मैंने ये सॉस तैयार किया है, केचप, मायोनीज़ और बारबेक्यू सॉस के साथ मैंने ये तैयार किया है और फिर मैंने बन के ऊपर इसको लगा दिया और उसके बाद मैंने जो है वो जो बर्गर पैटी होता है वो इसके ऊपर रखा बन के ऊपर और उसके साथ मैंने टमाटर और प्याज ऊपर रखे हैं। प्याज मैंने बहुत कम यूज़ किए हैं क्योंकि हमारे घर में कम ही खाए जाते हैं, तो इसलिए मैं भी कम खाती हूँ, इसलिए मैंने थोड़े से एक-एक, दो-दो बस उसमें प्याज रखे। घर का बनी हुई चीज़ ज़्यादा हेल्दी होती है। बच्चे तो बाहर की पसंद करते हैं, बर्गर हो गए, शवारमे हो गए, लेकिन हेल्दी तो नहीं होते वो।
घर में जो चीज़ बनाई जाती है पता होता है इसमें मैंने क्या डाला है और साफ़ सुथरा होता है। अपने बच्चों को घर में बना के चीज़ें खिलाने की आदत डालें। आज सारा दिन मसरूफ़ रहने के बाद और घर के काम करने के बाद मैंने सोचा कि आपको कोई एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, जो कि मैं पहले भी बताती हूँ। और ये वो प्रोडक्ट होती हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं खुद घर पे, उसके बाद मैं रिव्यू देती हूँ। ये क्योंकि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं होता, ये यूज़ जो हम लोग करते हैं एक्सपीरियंस, वो उसके मुताबिक मैं बताती हूँ। जैसा कि सबको मालूम है कि आजकल स्ट्रेट जो बाल हैं उनका क्रेज़ होता है बच्चों को और फीमेल्स को। कोई भी फंक्शन हो, कोई शादी हो, कहीं पे जाना हो, इवन कॉलेज यूनिवर्सिटी बच्चे जाती हैं सुबह सुबह, तो फिर भी स्ट्रेट करके जाती हैं। कोई फंक्शन है, हर जगह सबको मालूम है कि लोग बच्चों को ना स्ट्रेट बालों का क्रेज़ है और उनको स्ट्रेट बाल ऐसे ऐसे अच्छे लगते हैं सबको। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने जैसे भी बनाया हो ना ओरिजिनल, चाहे वो करली बाल हों, चाहे वो स्ट्रेट हों। स्ट्रेट बाल हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर करली हैं, वेवी हैं, तो वो भी बड़े क्यूट लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे बाल और मेरी छोटी बेटी के बाल करली हैं। तो पहले हम लोग ये कहते थे कि चले स्ट्रेट हों, ये हों, स्ट्रेट अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे शुरू से ही अपने बाल जो है ना वेवी, और मेरी छोटी बेटी के भी बाल मुझे अच्छे लगते थे। मैंने कहा नहीं, आपके बाल अपने फेस के मुताबिक बहुत अच्छे हैं और बहुत सूट करते हैं। तो हम लोग भी बाकी लोगों की तरह वैसे तो कंडीशनर यूज़ करती हूँ मैं भी, और कंडीशनर के बगैर तो गुजारा ही नहीं होता। लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी प्रोडक्ट की तलाश थी कि जो हमारे अपने बालों के टेक्सचर के मुताबिक हो। थोड़ी सर्च की, थोड़ा किसी ने बताया, तो उन्होंने ये बताया कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ करके देख लें। चलें जी, हमने वो प्रोडक्ट जब कुछ अर्सा यूज़ की है तो वाकई हमारे बालों में ये है कि हमारे अपना जो टेक्सचर है, अपना जो उसका है ना करली वेवी, उसको इन्हेंस किया है और बहुत अच्छे लगते हैं ये लगाने के बाद। ये है जी कोको कर्ल का लीव इन कंडीशनर। कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें, कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, चाहे स्किन पे हो, चाहे हेयर पे हो, तो कुछ टाइम के बाद ही उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो हम लोगों को भी ये यूज़ करते हुए तकरीबन 3 माह हो गए हैं, और जब हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो उसके बाद जो पहले रफ़ बाल नज़र आते थे, जैसे करली बालों का एक मॉइस्चर होता है खुश्क से, ड्राई से, और वो नहीं होता। और उसके बाद खुश्क होते हैं ना, जब ड्राई हो जाते हैं तो ये बाल बड़े अच्छे मॉइस्चर रहता है उसमें। ये इसकी क्वालिटी ये है कि बालों को मॉइस्ट कर देती है और कर्ल जो हैं वो इन्हेंस होते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं। तो इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि जैसे आपने अपने बाल शैम्पू कर लिए, कंडीशनिंग कर ली, लेकिन गीले बाल होते हैं तो उसके ऊपर, गीले बालों के ऊपर ये अप्लाई करना होता है। और उसके बाद जब आप बाहर आएँ तो कंघी नहीं करनी, बालों को इसी तरह ही खुश्क करना है। जब वो थोड़े से खुश्क हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, तो जो उनका टेक्सचर है और उनकी जो क्वालिटी है ना, वो बहुत अच्छी आपको नज़र आएगी। जी, कुछ अर्सा पहले, कुछ सालों पहले लोग ज़्यादातर इस तरह की प्रोडक्ट्स, जो स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट हैं, ना स्ट्रेट ज़्यादा करते थे, बल्कि ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करते थे जो कि वाकई बालों को हेल्दी करती थी। जैसे कि आंवला, रीठा है, शिकाकाई है, और इवन मेथी दाना भी लोग यूज़ करते थे। मेरी अम्मी जो थी वो रात को भिगो देती होती थी आंवला, रीठा, शिकाकाई, और सुबह उसके पानी के साथ ना सर्द होती थी। और मेरी अम्मी के बाल काफ़ी लंबे थे, वो जब बीमार थी तब भी उनके बाल लंबे ही थे। और पहले ऐसे ही होता था कि स्ट्रेट की बजाय ना हेल्दी बालों पे, लंबे बालों पे फोकस किया जाता था। अब तो बस स्ट्रेट 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 ही लोग करते हैं। आज बच्चों को होमवर्क नहीं मिले हुए थे, बल्कि एक प्रोजेक्ट मिला हुआ था जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो मैंने कहा चलें आप लोग ये प्रोजेक्ट करें, साथ साथ मैं हेल्प कर रही थी उनके, और वो भी बड़े शौक़ से कर रहे थे और मैं उनको देख रही थी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब लाइक तो बनता है, एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट भी करें प्लीज़, ताकि मुझे अच्छे आइडियाज़ मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। आप जो कहेंगे वही आपके साथ मैं शेयर किया करूँगी।